वृंदावन विहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, अगर अन्य देवी देवताओं को भगवान का अंग मानकर उनका पूजन करें तो क्या यह भी अनन्य उपासना के अंतर्गत आएगी? राम रहस्य उपनिषद में हनुमान जी का वचन है कि अंगों के पूजन के बिना भगवान की उपासना में विघ्न आ जाते हैं। कृपया इस विषय में मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। जो एकमात्र अपने इष्ट देव का विशेष प्रेमी होता है उसको दूसरे का ध्यान ही नहीं रहता है, तो दूसरे की पूजा वो कहाँ से करेगा? उसको अपने इष्ट देव का ही ध्यान रहता है, इसलिए दूसरे की पूजा वो कर ही नहीं सकता है। और जिसका मन इतना एकाग्र नहीं है उसको फिर अपने इष्ट देव के साथ साथ पार्षदों का ध्यान करना चाहिए। जैसे जिसका मन, जैसे काकभूषुंडी जी हैं, काकभूषुंडी जी का मन बाल राम में लगा हुआ। अब बाल राम कहाँ घुटने के बल दौड़ रहे हैं, कहाँ दही चावल गिरा रहे हैं मुंह से, तो दधि ओदन भाज चले किलकत मुख दध ओदन लपटाए, जूठन परे अजिर्म सोई उठाई कर खाऊं। आंगन में जूठन पड़ता है, मुंह से छिटक करके मुंह हिलाते हैं जोर से, तो वो काकभूषुंडी उठा उठा खाते रहते पीछे पीछे चल। उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं, बालराम से मतलब है। ऐसे ही चक्र जी को, सुदर्शन सिंह चक्र जी को अपने केवल कनु से मतलब, कनु मतलब बालकृष्ण से। तो देखो ये बिल्कुल अनन्य जो रहता है या एकाग्र मन बुद्धि चित्त रहता है वो दूसरे की उपासना की आवश्यकता नहीं उसको। लेकिन जिसको सामूहिक उपासना का मन है तो वो सपरिकर पूजा कर सकता है। भगवान और उनके साथ के सब लोग एक साथ होंगे तो वहाँ पर मुख्यता ठाकुर जी की रहेगी और सब उनके परिकर के लोग पार्षद लोग होंगे। श्री राधे राधे। राजकुमार जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं गुरुदेव चंडीगढ़ से हूँ और मैं आश्रम आ चुका हूँ आपके। गुरुदेव 4 साल से भक्ति कथा सुन रहा हूँ। मैंने आपके कहे अनुसार 10 लाख भगवान नाम लिख लिया है क्योंकि उस समय आपका नियम 10 लाख का था। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा है कि 26 मार्च को दीक्षा होगी, तो गुरुदेव जी मुझे राम नामी से पहले दीक्षा नहीं मिल सकती? कृपया मार्गदर्शन करें। 26 मार्च को नहीं, 27 मार्च को सुबह 3 बजे होगी। 26 को आपको यहाँ पर आना होगा और इसके बाद फिर 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा को होगी। बस यही 2 समय है, उसके बाद फिर होगी जन्माष्टमी को। तो अभी तो निकटतम वही है, 27 मार्च को है रामनवमी, तो 27 को सुबह 3 बजे दीक्षा होनी, 26 को आप शाम तक आ सकते हैं। राधे राधे। हरिदासी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने कुछ महीने पहले सुना था कि किसी शहर में कृष्ण जी ने भक्त को स्वप्न दिया और कहा कि मैं जमीन के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो हम ऐसे भक्त कैसे बने कि ठाकुर जी भी हमें स्वप्न दें और हमें भी ऐसी ऐसी लीला के द्वारा प्राप्त हो जाएं श्री विग्रह स्वरूप में। लीला भगवान को अपने भक्त के साथ करनी होती है। भक्त ऐसी अभिलाषा नहीं करता कि ऐसा करें, वो प्रभु ही अपनी इच्छा से करते हैं। भक्त की इच्छा से ऐसी घटना नहीं हुआ करती हैं। भक्त को भगवान आदेश करते हैं तब वो लीला हुआ करती। इसलिए इसमें कुछ करने से नहीं होगा, ये सुन करके प्रसन्न होना है कि उस भक्त के साथ ऐसा प्रभु ने किया। अब सभी के साथ तो ऐसा एक जैसा नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। भगवत सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है,
गुरुजी, मैं नाम जप तो साल भर से कर रहा हूँ, लेकिन चलते फिरते लगातार करने के प्रयास करता हूँ। किसी आसन में बैठकर एक जगह पर लगातार नाम जप करना जरूरी होता है क्या? क्योंकि मेरे को अब लगता है कि केवल चलते फिरते करने से ही श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी। एक जगह बैठकर करना कुछ समय के लिए तो आवश्यक होता ही होता है, और यदि दीक्षा लिया है तब तो बहुत जरूरी होता है कि आसन पर बैठ करके गुरुदेव के द्वारा बताए हुए जितने संख्या के नाम हैं उतना आप एक जगह बैठ करके आसन से बैठकर करना चाहिए। दीक्षा नहीं लिया तब भी घंटा 2 घंटा बैठकर करना ही चाहिए। उसके बाद चलते फिरते काम करते आप करते रहिए। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी काठमांडू से इनका प्रश्न है, बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा जो नेपाल में पैदा हुए थे और भगवत में उल्लेख है, बुद्धा को बहुत संत लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन भक्तमाल के टीकाकारों ने बुद्धा अवतार को सिद्धार्थ गौतम के रूप में व्याख्या किया है। यथार्थ यथार्थ क्या है? कृपया प्रकाश डालें। यथार्थ यही जो आपने कहा, सिद्धार्थ गौतम के रूप में, ये सत्य है। भगवान के अवतार थे वो, और आज भी उनके भक्त लोग हैं। थोड़ा सा बाद में बदलाव कुछ आ गया, वो बात अलग है, लेकिन भगवान बुद्ध 24 अवतारों में से एक हैं। बुद्धो नामना अजन सुत कीकटेशु भविष्यति, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ। राधे राधे। नागपुर से बनवारी लाल शर्मा जी, इनका प्रश्न है, अजामिल जैसे पापी के द्वारा अपने पुत्र का स्मरण करते हुए केवल एक बार नारायण नाम पुकारने पर भगवत पार्षद प्रकट हुए थे, लेकिन हमारे द्वारा बहुत बार नाम रटने पर भी ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आपका वो समय अभी नहीं आया। वो मृत्यु काल की बात है। वो मृत्यु काल में जब कोई पुकारता है प्रभु का नाम, तो एक नाम पुकारने से ही भगवान के पार्षद या भगवान आ जाते हैं। रोजाना नहीं ऐसा होता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी श्री नारायण शर्मा जी का, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। भगवान ने 8वें अध्याय में इस बात को बोला है। अंत काल में, तो जीवन के अंत काल में यदि प्रभु का नाम बुलाया जाए तो एक नाम से ही आ जाता है। राधे राधे। शिव नारायण शर्मा जी मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, भगवान आपसे दीक्षा लेने के पूर्व पिछली नवरात्रि तक बैठकी को माता रानी को एक नारियल, लाल कपड़ा एवं मौली बांधकर कुछ पैसा भी बांधकर माता जी के पास रख देता था। वहाँ 6 महीने तक वहीं रखा रहता था। अगली बैठकी में नया रखकर अष्टमी को पहले वाला निकाल कर नवमी को पूजन कर विसर्जन कर देता था। तो गुरुदेव, प्रश्न यह है कि क्या मैं ठीक कर रहा था? अगर नहीं तो क्या उचित रहेगा? आप मार्गदर्शन दें। अब तो आपकी छत्र छाया एवं कृपा से भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता था। यदि आपने दीक्षा लिया इन्होंने लिया नहीं ना। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तब तो आप जैसे करते तो ऐसे करिए, और यदि आपने वैष्णव दीक्षा ले ली तब आपको कोई भी ये सब पाठ नहीं करना होगा, न कोई नारियल न कोई कलश। फिर केवल आपको आपकी इच्छा अनुसार 2 ग्रंथ में से एक चयन करना होगा। या भागवत जी का पाठ करिए 9 दिन, और या तो रामचरितमानस का नवान्न पारायण करिए, और उनका नाम प्रभु का जपिए, दीक्षा मंत्र का जप करिए। कोई कलश नहीं स्थापन करना है और कोई न देवी का पाठ करना। श्री राधे राधे। कुलदीप उप्रेती जी उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, मेरी पुत्री श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का दैनिक पाठ करती है। इसके विनियोग ऋषि हृदयन्यास, करन्यास और हृदय आदि अंग अन्यास में ओम आता है। शास्त्रों में स्त्री वर्ग को ओम के उच्चारण हेतु निषेध किया गया है। ऐसी स्थिति में वे क्या करें और किस प्रकार अपना पाठ जारी रखें? ओम की जगह आप चाहो तो राम बोल दो। वैसे कोई ऐसी गड़बड़ बात नहीं है, कर सकते हैं। बस अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में भी अब आप विचार करो कि किसी के बेटे का नाम ओम प्रकाश हो तो क्या नहीं बोलेगा नाम? ज़्यादा दकियानूसी बात नहीं करनी चाहिए।
हमारे बगल की बात है ये, उड़िया बाबा की। और उस समय करपात्री जी महाराज थे, उनका नाम भी था। और झाड़ू वाली बुला रही थी बेटे को, ओम प्रकाश ओम प्रकाश ओम प्रकाश। तो उड़िया बाबा बहुत हंसे। तो लोगों ने पूछा, बाबा आप इतना क्यों हंस रहे? बोले, करपात्री जी को बता दे कि ये झाड़ू लगाने वाली जो ओम 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 बोल रही है। तो अब जिसके घर में किसी का नाम होगा तो वो तो माता भी बोलेगी, पिता भी बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पिताजी केवल बेटे का नाम बोलेंगे, माता नहीं बोलेगी। ओमकार नाम होता है, ओम प्रकाश होता है, तो नाम में भगवान का नाम आता ही है। इतना निषेध करने की आवश्यकता नहीं है। और कितने लोगों ने ओम के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त किया है। अब आपके गुरुदेव ने मना किया है तो आप मत करिए, लेकिन गुरुदेव ने नहीं मना किया है तो आप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। सारिका जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी हम वृंदावन कभी नहीं आए, पर गिरिराज जी की परिक्रमा हम घर में रहकर कैसे लगाएं? गिरिराज जी की परिक्रमा घर में लगानी है तो ध्यान में करिए, क्योंकि शिला को ब्रज के बाहर आप नहीं ले जा सकते। गिरिराज जी की शिला को ब्रज के बाहर नहीं ले जा सकते। आपका घर 84 कोष ब्रजमंडल में है तो पूजा घर में आप रख सकते हैं, लेकिन ब्रज के बाहर है तो नहीं रख सकते आप। दोष लगता, बहुत ज़्यादा दोष लगता है। तो फिर मानसिक ही करना पड़ेगा, या उनकी एक फोटो रख लीजिए, गिरिराज गोवर्धन जी की एक फोटो रख लीजिए और उन्हीं की परिक्रमा करिए। श्री राधे राधे। सारिका जी, इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी राधा रानी को फूलों की माला पहनाने की बहुत इच्छा होती है मेरी, पर घर पर पति सास नंद कोई भी मुझे पैसे नहीं देते हैं। मेरे सामने बहुत सी परेशानियां हैं। क्या मैं शिव जी हनुमान जी के चढ़े हुए फूलों को धो के फूलों की माला बनाकर पहना सकती हूँ श्री किशोरी जी को, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे फूल भगवान पर चढ़े रहते हैं। हाँ, ठाकुर जी को पहनाया हुआ, चढ़ाया हुआ, जो भगवान कृष्ण के लिए चढ़ा हुआ, वह आप धो करके चढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब देवी देवताओं वाला धोकर चढ़ाइए। भगवान कृष्ण का, राम जी का फूल धो करके आप चढ़ा सकते हैं, और किसी देवी देवता का चढ़ाया हुआ नहीं चढ़ाया ले सकते हैं आप। श्री राधे राधे। या तो मानसिक आप कर सकते हैं, मानसिक आंख बंद करके फूलों की माला मानसिक बनाकर राधा रानी को पहनाओ। पैसा आपके पास नहीं तो ये सरल उपाय यही है। राधे राधे। तो मतलब गुरुजी प्रकट में हनुमान जी शिव जी का चढ़ाया फूल नहीं पहना सकते? नहीं, हनुमान जी वाला नहीं केवल होगा, कृष्ण जी का ही या राम जी का? कृष्ण या राम जी का। प्रश्न है गुरुजी कि हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि क्या है? हनुमान जी के सामने खूब रामचरितमानस का पाठ करो। पाठ वाली चीज यही है। और जपने का है राम का नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के सामने यही गाते रहो, खूब गाते रहो। इधर उधर देखो नहीं, बस उन्हीं को देखते रहो। और उनके पास में भगवान का फोटो लगा सकते हो आप। बस जितना ज़्यादा आप प्रभु का नाम कीर्तन करोगे, मानस का पाठ करोगे, और गुड़ चना का भोग मंगलवार शनिवार, कम से कम 2 दिन, नहीं तो अधिक दिन भी लगा सकते हैं। गुड़ चना का भोग, भुना हुआ चना और गुड़, उसमें आप चाहो तो सेंधा नमक भी डाल सकते हो। तो उसको भोग लगा के बच्चों को, बंदरों को बांटो, बंदरों को भी बच्चों को भी, और बाद में प्रसाद आप भी लो। तो ये हनुमान जी का एक ऐसा भोग है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अब मिठाई आप लाओगे, मिठाई में अशुद्धि हो सकती। राधे राधे। विनीत त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से हम आपके सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। महाराज जी हमें भगवान शिव और श्री राम दोनों ही बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैं श्री राम का नाम जपता हूं और त्रिपुंड तिलक लगाता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं किनको अपना इष्ट चुनूं और कौन सा तिलक धारण करूं और तिलक कैसे लगाऊं, क्योंकि हमने सुना है कि तिलक भी शास्त्रीय मर्यादा से लगाए जाते हैं। यदि आपके गुरुदेव हैं, कोई दीक्षा आपने लिया है, तो गुरु जी महाराज जैसा तिलक लगाते हैं वैसा ही आपको लगाना होगा।
उसमें कुछ विचार सोच कुछ भी ऐसा निर्णय अलग से लेने की जरूरत नहीं। और यदि आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप राम जी की लीला को यदि ज़्यादा पसंद करते हैं सुनना, गाना, बोलना, तो राम जी को इष्ट बनाइए और राम जी को जो तिलक लगता है वही तिलक लगाइए यदि दीक्षा नहीं हुई है तब। और दीक्षा हो जाए तो गुरु जी वाला ही तिलक लगता है। राधे राधे। गुरु जी इन्होंने कहा कि किनको इष्ट चुनूं, राम जी को या शिव जी को? भगवान राम को इष्ट मानो और राम जी के हाथ से ही शिव जी को जल चढ़वाओ। राम जी के हाथ लगा करके शिव जी को जल चढ़ाओ। तो जो चरणामृत होगा ना शिव जी का, वो भगवान राम को पहले पिलाओ, फिर वो प्रसाद आप ले सकते हो। स्वतंत्र रूप से नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद लीजिए। राधे राधे। यशस्वी जी हैं राजनांदगांव से, इनका प्रश्न है, कोई मांसाहार करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह गलत है फिर भी मांस का सेवन करता है तो वह कैसे हटे? ऐसा क्या करे कि डर लगे और अपराध बना हो? उससे कैसे छूट सकता है? डर वाली बात तो तब होगी जब इस बात को याद रखोगे कि जिन जिन का मांस खा रहे हो वो सब मिलकर के तुम अगले जन्म में तुमको खाएंगे। जितने जीव जंतुओं को मारे होगे या मरवाए होगे या किसी दूसरे ने मारा होगा, आप मांस खरीद के लाए होगे, वो सब चिड़िया या कुत्ता या बकरा, भेड़ या जो भी जानवर होंगे उन सब के द्वारा मारे काटे जाओगे। ये पक्का है, वो बदला लेंगे। तो ये बात समझ में आ जाए तब तो मन में भय उत्पन्न हो जाएगा। और नहीं तो उससे घृणा तो कम से कम करो कि वो मांस जो है वो खाते हैं, वो आहार किसी तरह का नहीं है। तमोगुणी आहार होता लहसुन प्याज, लेकिन मांस किसी प्रकार तमोगुण में भी नहीं आता। वो राक्षस के लिए भोजन हो, राक्षसों का भोजन है, मनुष्य का भोजन है ही नहीं वो। तो आप राक्षस बन रहे हो, अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो, अपने पेट को स्मशान बना रहे हो। अगला जन्म या तो राक्षसों के बीच में होना है और या नरक में जाना है, ये पक्का है। तो इसलिए इस भोजन क्या है, इस गंदगी को त्याग देने में भलाई, नहीं तो नरक जाना तय है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी कई बार भक्तों का अपमान हो जाता है जाने अनजाने में, तो उस पाप से हम कैसे बचें? उनका चरण छुओ, चरण रज लगाओ माथे में, उनसे प्रार्थना करो कि माफ कर दीजिए, फिर कुछ उनकी सेवा करिए। कुछ बन पाए तुम्हारे पास हो तो दक्षिणा दो, नहीं तो कम से कम प्रार्थना करके कुछ उनको खिलाओ, उनका स्वागत सत्कार करो। आगे ये गलती नहीं हो इसके लिए सावधानी रखो, तो फिर धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, मैं गुरु आज्ञा से जो नियम मिला है मुझे प्रभु कृपा से पूरा करती हूँ। राम जी का विजय मंत्र संकीर्तन करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, निरंतर नाम जप का प्रयत्न करती हूँ प्रभु कृपा से, परंतु मुझे अब स्वप्न दर्शन नहीं होते। अब कुछ दिनों से गुरु आज्ञा से सुबह उठकर सूर्य उदय से पहले ही ध्यान भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान के समय प्रभु के चरणों का आलिंगन और पंचामृत से अभिषेक करती हूँ। आंखों से आंसू भी आते हैं, परंतु मुझे प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं जैसे पहले होते थे। और मेरे काम, जैसे कि मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना था, वो पास नहीं हुआ। फिर मेरा कुछ पैसों का नुकसान हो गया और फिर फर्स्ट वीज़ा लगा या तो वो भी रिफ्यूज हो गया। मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, पेरेंट्स से भी नहीं बनती थी। अब प्रभु कृपा से बेहतर है, मैं इग्नोर करने लग गई हूँ, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझसे कोई अपराध बन गया है? क्या प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ ऐसे में। देखो, कई प्रकार के अपराध होने की संभावना है। एक तो पेरेंट्स का आप आदर नहीं करते थे, तो माता पिता को सताना या उनकी अवज्ञा करना, उनकी बात न मानना, उनको दुख देना, ये तो अपराध हुआ ही है। और आपसे जो कुछ
अच्छा काम हुआ होगा पहले, उसको आपने लोगों को बताया है कि ऐसा हम खूब भजन करते हैं या भगवान ऐसा स्वप्न देते हैं हमको, तो वो बताने से भी फिर ब्रेक हो जाता, रुक जाता, फिर नहीं होता लाभ हो। फिर भगवान से माफ़ी मांगो, कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो सकता है। चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र खूब सुनो। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, क्या भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव अलग अलग गोपियों के लिए, अलग अलग सखियों के लिए उनके प्रति अलग अलग होते हैं, अर्थात सखियों के स्वभाव के अनुरूप भी होते हैं और सबके अपने अपने कृष्ण होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र आजकल सुनाया जा रहा है। आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही विलक्षण प्रेमी है जगदानंद जी, और जगदानंद जी से डर करके महाप्रभु भोजन कर लेते हैं, भूख नहीं हो तब, जितना खाना उसका 10 गुना खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जगदानंद बड़ा हठी प्रेमी, ऐसा हठीला प्रेमी है कि यदि महाप्रभु ने खाया नहीं तो वो कई दिन उपवास करेगा। तो महाप्रभु को पता है कि मैंने यदि नहीं खाया तो ये कई दिन उपवास करेगा और अंधेरे में बंद पड़ा रहेगा, तकलीफ सहन करेगा, इसलिए इसकी इस आफत से उसको बचाने के लिए खा लेना ही अच्छा है। तो और कोई होते हैं कि भगवान को दें, वो खाने को उनका मन नहीं खाते हैं। अब वो जैसे सबरी मैया का जूठा बेर राम जी खा लेते हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि खिलाएं तो नहीं खाते हैं। तो सभी का एक जैसा थोड़े होता है, जैसा जो प्रेमी होता है, भक्त होता है, वैसे ही भगवान उसका स्वीकार करते हैं। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, जैसे हम पवित्रता का निर्वाह करते हैं, शौच आती जाते हैं तो उसके लिए वस्त्र अलग है, उसके बाद आती है तुरंत स्नान करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी 4 फरवरी को हमारा अपने उपनयन संस्कार हुआ, जिसमें मुझे गायत्री मंत्र मिला है, तो गायत्री मंत्र का जब तो पवित्र अवस्था में करना चाहिए। तो गुरुजी जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने माता पिता को प्रसाद आदि देकर चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम्हारे पिताजी या घर के जो अन्य सदस्य हैं वह इतना पवित्रता का निर्वाह नहीं करते हैं। पिताजी लोग शौच जाते हैं तो कपड़े नहीं बदलते, बस पैर हाथ धोते हैं। तो ऐसे में यदि हम उनको छूते हैं, जो हम कपड़े पहने रहते हैं उनके चरण छूते हैं, प्रसाद देते हैं, तो फिर आकर क्या हम गायत्री मंत्र जप सकते हैं? क्योंकि हम वही वस्त्र आदि पहने रहते हैं हर समय, क्योंकि अब माता पिता हैं घर पर तो काम आदि करने के लिए स्पर्श हो जाता है। तो क्या हम अपवित्र हो गए, हम पवित्र, या फिर हम पवित्र ही हैं? अच्छा, जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आप ऐसे बार बार नहा पाओगे क्या? माता पिता बूढ़े होंगे ना, बुढ़ापे में नहाना धोना ये सब बहुत नियम से नहीं चल पाता है, कपड़े बार बार नहीं बदल पाते हैं। तो अभी आप अपने माता पिता के बुढ़ापे के कारण ये इसको दोष मत मानिए, शरीर की अवस्था होती है। जब बहुत ज़्यादा ढल जाता है शरीर, एकदम मरण के निकट पहुंच जाता है, तो महाराज मलमूत्र तक शरीर से निकल जाता है बिस्तर पर। तो फिर क्या करोगे आप? फिर किसका जप करोगे? गायत्री जप जो बंद होगा, इसकी तैयारी पहले करो कि गायत्री जप तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, क्योंकि शरीर अशुद्ध हो जाएगा, कपड़ा अशुद्ध हो जाएगा। अब ये होना पक्का है, अभी नहीं होगा, कुछ समय बाद होगा। तब उस समय गायत्री जप तो कर नहीं पाओगे, तुम ही बता रहे हो। तो उस समय किसका जप करोगे तुम? जब जप की जरूरत पड़ेगी तब तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मरने के समय तो जप करना जरूरी है, और मरने के पहले तो शरीर अशुद्ध हो ही जाएगा, कपड़ा अशुद्ध, शरीर अशुद्ध, तो फिर जप तुम्हारा बंद हो जाएगा। फिर किसका जप करोगे? इसलिए गायत्री जप छोड़ दो, राम राम जपना शुरू कर दो। हठ मत करो गायत्री जप का। राम नाम के जपने में कोई भी बाधा नहीं है। शौच कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो, गंदगी में पड़े हो, कपड़ा महीने भर का नहीं धुला है तब भी, और स्मशान में पड़े हो तब भी,
और टट्टी पेशाब हो गया है कपड़े में तब भी, पड़े हो मलमूत्र में तब भी राम जी को पुकारो, राम का नाम पुकारो। कोई नहीं तुमको मना करेगा, देवी देवता तक नहीं मना कर पाएंगे कि तुम ये जप मत करो। मरते मरते दुर्गति की, शरीर की दुर्गति हो रही है शरीर की, तब भी भगवान का नाम पुकार करके उद्धार अपना कर सकते हो। अब जिसमें इतना पाक साफ कर्मकांड नियम, उसके जपने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? वो जप ही नहीं कर सकते हैं तो फिर फायदा क्या हुआ उसको जपने का, हट क्यों करना। श्री राधे राधे। ऋषिकेश से महाराज जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं अपनी साधना में पहले 16 माला महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे का करता था। अब मैंने उसमें बदलाव कर दिया है। अब मैं अपने गुरु मंत्र जो भगवान राम का 3 शब्द वाला मंत्र है वह 21 माला करता हूँ, और 4 माला श्री राम जय राम विजय मंत्र का करता हूँ, और 32 माला कर रहा हूँ। बाकी समय मिलने पर राम राम और श्री राम जय राम का माला करता हूँ। तो क्या यह 21,600 जप के बराबर है? हाँ हाँ बिल्कुल है। आप निश्चिंत रहिए, आप ठीक कर रहे हैं। बिना गणना के भी खूब ज़्यादा करिए। गणना वाला तो आपका ठीक चल रहा है, बिना गणना का थोड़ा सा बातचीत करना बंद कर देंगे, अर्ध मौन या पूर्ण मौन ले लेंगे, लोगों से अनावश्यक एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, तो आपका जप बढ़ जाएगा। और फिर बिना गणना के ही, बिना माला के ही, बिना काउंटर के ही भी, काउंटर हो उंगली में तब भी अच्छा, नहीं हो तब भी अच्छा, लगातार 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 बोलते रहो। छोटा वाला नाम ज़्यादा बोलो, लंबा वाला बीच बीच में रोकना पड़ सकता है। जैसे आप राम 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 बोल रहे हैं तो अब उसमें कोई आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लक्ष्य यही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना। और जब कमरे के अंदर हो, जब पूरा हो गया मान लो रात को, तो भगवान को पुकार पुकार करके नाम लो, पुकार पुकार कर जोर जोर से पुकार के, बाहर आवाज़ न जाए, खिड़की दरवाज़ा बंद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सबके सोने के टाइम में। तो उस समय भगवान का नाम पुकार पुकार के, संख्या भले कम रहेगी, लाभ ज़्यादा होगा। श्री राधे राधे। खुशबू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने कहा था कि पहले आप सीताराम 50,000 लिखवाने के बाद शालिग्राम जी देते थे, तो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ आपसे शालिग्राम, तो क्या मैं 1 लाख राम नाम लिखूंगी तो क्या आप मुझे प्रदान करेंगे शालिग्राम जी? मैंने दीक्षा ले रखी है केवल शालिग्राम जी की सेवा करने के लिए, मैं 1 लाख राम नाम लिखूंगी तो क्या प्रदान करेंगे? देखिए वो बात तो मैंने बताई थी ना, आज की नहीं बताई थी। मैं एक बार मुक्तिनाथ गया था, वहां से शालिग्राम जी ले आए थे, लगभग 150 शालिग्राम। तो वो दिया था, वो तो सब समाप्त हो गया, मेरे पास है ही नहीं। अब आपको बाजार से ही लाना पड़ेगा। लोई बाजार में कुछ दुकानें हैं पूजन की, वहाँ मिलते हैं, वो असली नकली दोनों मिलते हैं। तो आपको जब यहाँ आप आएंगे तो मैं बता दूंगा। ज़्यादा शाइनिंग वाला जो होता है ना, बड़ा सुंदर चमकदार, वो नकली पॉलिश किया हुआ होता है। असली वाला में कोई चमक नहीं होती है। तो आप मेरे पास लाएंगे तो मैं देख करके अपने अंदाज से, समझ से आपको, आपका ही लाया हुआ आपको दे दूंगा। तो वो अब मेरे पास तो है नहीं कि मैं दे सकूं, वो आपको ही बाजार से लाना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। राधे महाराज जी, मैं 2 गुरु मंत्र सुबह करता हूँ, 2 माला, एक शाम को करता हूँ, बाकी दिन भर राम राम करता हूँ महाराज। बहुत बढ़िया। और घर में भी काम भी है, जैसे वाइफ का तबीयत ठीक नहीं रहता, माँ भी मेरी अभी तक है, तो माँ का भी दवाई है और कुछ है, नीचे खाना देना है। हम लोग ऊपर रहते हैं, छोटा भाई नीचे रहता है, तो भगवान का मंदिर नीचे ही है, तो ठाकुर जी को भोग लगाना, लाना, देना, माँ को भी खिलाना, वाइफ को भी खिलाना, तो उसमें महाराज जी 30-35 हजार मुश्किल से ही मेरा होता रहा। ठीक, गिनती वाला ना? गिनती वाला महाराज। हाँ, तो बिना गिनती का आप करते बिना रहिए। गिनती वाला तो बीच बीच में बोलते रहते हैं। हाँ बस वही वही करना उसको। जब जरूरी बातचीत के अलावा आप नहीं करेंगे बात, तो आपका जब खूब ज्यादा होगा।
और वो गणना नहीं होगी, लेकिन जप बढ़िया होगा। और फिर आपका सुना है, ये सब सुनते रहते हैं महाराज, भक्त चरित्र। भक्त चरित सुनते हैं, ये हाँ, सुनते हैं, भाई का भी प्रश्नोत्तर। पूरा सुना, हाँ इनका ठीक। भी सुना, अभी रोज प्रश्नोत्तरी भी रोज सुनते हैं। हाँ, प्रश्नोत्तरी भक्त चरित्र सुनते सुनते आप काउंटर से या हाथ से या अभ्यास आपका है तो धीरे धीरे जब भी करते रहिए, सुनते भी रहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।